हेलो बच्चे लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही होगी। तो ये रहा हमारा अगला वीडियो, जो सर्कल का हमारा सीरीज़ था उसका ये नेक्स्ट वीडियो। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सिस बाय द सर्कल। जो भी हमारा ये सर्कल होता है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो ये सर्कल एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनाएगा वो इंटरसेप्ट का लेंथ क्या होगा, आखिर वो इंटरसेप्ट कैसे बनाता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एक सर्कल का इक्वेशन हमने यहाँ पे एजम्पशन कर लिया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स 0। डन। अब हमें क्या करना है, पहले से हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो कोई भी अगर लाइन या कोई भी कर्व भी आप ले लीजिए, अगर वो एक्स एक्सिस से होके पास कर रहा है या उससे होके जा रहा है, तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे कि पॉइंट ए हो गया और पॉइंट बी हो गया, इन दोनों पॉइंट पे इसका वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने इक्वेशन 1 में क्या किया, y की वैल्यू को 0 पुट किया, तो हम लोग का वाई स्क्वायर का टर्म 0 हो जाएगा और 2fy, यहाँ भी y है, ये भी टर्म 0 हो जाएगा। तो मिला क्या हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल्स 0। तो ये क्या हो गया, ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसके रूट्स कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, जैसा कि आपने क्लास 9-10th में पढ़ा होगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, एक बार मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करा देता हूँ। तो हम लोग मान लेते हैं कि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका रूट्स कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, तो होता है x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। और यहाँ पे d को हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। ये रहा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यहाँ पे हमने इस्तेमाल फिलहाल भी किया हुआ है, ठीक है। चलिए, ये रहा। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है हमारी, 2g है, b की वैल्यू हम लोग की 2g, और a की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 है, और कांस्टेंट जो हो गया हम लोग का c का वैल्यू हो गया। वो सारी वैल्यू हमने इसमें पुट करी, इसको फर्दर हमने सॉल्व किया, ठीक है। 4 यहाँ से रूट के बाहर आके 2 के फॉर्म में आ जाएगा, और इस 2 को हमने यहाँ से कॉमन लेके इसके साथ कर दिया कैंसिल, ठीक है। आप इसको पॉज करके इस पूरे को नोट्स बना के लिख लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आपके पास सर्किल का पूरा एक कंप्लीट नोट्स हो, जो कि आपको किसी और टेक्स्ट बुक में, अलग अलग तरीके के टेक्स्ट बुक को आपको देखने की कुछ भी ज़रूरत ना पड़े। ये कंप्लीट नोट्स आपके पास एक चला जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग, जैसे हमने ये यहाँ पे कर लिया, ये हमें मिला रूट्स, है ना, ये जो एक्स यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमें रूट्स मिल गए। अब यहाँ पे प्लस माइनस 2 है, तो एक वैल्यू जो होगी इसकी वो a के लिए जाएगी, और एक वैल्यू जो हमने है वो b के लिए जाएगी, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एक वैल्यू a के लिए जाएगी और एक वैल्यू b के लिए जाएगी। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमने 0 रखा है। अगेन सेम लॉजिक, कोई भी लाइन अगर या कोई भी कर्व अगर x एक्सिस को कहीं पे कट करता है, तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, y का वैल्यू हमेशा 0 होता है। ऐसे यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0। और ये जो आप यहाँ पे वैल्यू देख रहे हो, ये वैल्यू क्या होता है, इसका रूट्स हो गया, इसका x का हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। अब हमें क्या करना है, a और b के बीच का, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे थे, ये आपका a वाला पॉइंट था, ये आपका b वाला पॉइंट था। तो अब हमें क्या करना है, a और b के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस ये होता है। तो इसका भी क्या रूल है, एक इसका शॉर्टकट आता है, मैं वो आपको लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में, है ना। तो आई होप कि आप इसे याद रखेंगे। देखिए, इफ़, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, इफ़ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, मानिए कि कोई भी एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, कोई भी एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या x के पैरेलल है, तो y की तो कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगी इसकी, x2 माइनस y1। तो इसका जो हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं वो सिंपली क्या होता है, x1 और x2 के बीच का डिफरेंस हो जाता है ना।
तो ये इसका एक फॉर्मूला है, इसको आप कहीं से भी याद करेंगे अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अगर हमें दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है और वो दोनों लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, दो पॉइंट के बीच का, तो उनका जो डिस्टेंस होता है वो उनका डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो वही हमने यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू पुट करी, फर्दर सॉल्व किया तो हमें ये मिल गया। तो ये क्या हुआ, ये हुआ लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्किल ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब कि ये जो वैल्यू हुई 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ये वैल्यू है ए से लेके बी तक का जो ये इंटरसेप्ट है ना, दिस वन, इसी के लेंथ के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया है, y का इंटरसेप्ट हमने यहाँ पे फाइंड किया है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 करेंगे। ठीक है, फिर ये हमारा x का वैल्यू को 0 करने के बाद इक्वेशन 1 जो सर्किल का था, तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। अगेन ये क्वाड्रेटिक हो गया y में, फिर इसके 2 रूट्स होंगे, उसकी वैल्यू कुछ हमने ऐसे करके, सिंपल ये आप क्लास 10th वाला मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो आपको मिलेगा कुछ ऐसा। फिर उसे हमने c और d नाम दे दिया हुआ है। अगेन x का यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे y की वैल्यू ये हो जाएगी, क्योंकि y एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो इंटरसेप्ट का लेंथ क्या होगा जो y एक्सिस पे बन रहा है, अगेन डिफरेंस इन y। अगर इंटरसेप्ट y पे बन रहा है तो उनका जो इंटरसेप्ट का लेंथ होता है ना, वो डिफरेंस इन y होता है, डायरेक्टली आप ये मान लो। और वही अगर इंटरसेप्ट x पे बन रहा हो तो उसका जो लेंथ होगा वो डिफरेंस इन x होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कुछ टर्म कैंसिल हो गए, आपको फाइनली ये मिल गया। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन द y एक्सिस। और इससे पहले हमने क्या देखा था, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन द x एक्सिस। ठीक है, आप इसको पॉज करके इसकी पूरी नोट्स तैयार करके अच्छे से लिखिए, और कोई भी दिक्कत अगर आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जेई के लिए इसी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि इंटरसेप्ट आर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। कभी भी किसी भी सर्किल का जो इंटरसेप्ट का लेंथ होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, बिकॉज लेंथ नेवर बी नेगेटिव। अगर कहीं इंटरसेप्ट नेगेटिव में दिया हो तो आप उसको मॉड लेके उसे पॉजिटिव लेके यूज़ कर सकते हैं। अब अगला है कि अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो उस केस में मॉड ए बी की वैल्यू 0 होगी। मतलब कहने का ये है, मानिए कि ये हमारा एक कोई सर्कल है ना, अब यहाँ पे कोई लाइन एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा है, मतलब कि कोई भी सर्कल है वो एक्स को टच करता हुआ जा रहा है, तो इस केस में इंटरसेप्ट का लेंथ क्या हो जाएगा। इंटरसेप्ट तो बनने के लिए, अगर इसे इंटरसेप्ट बनना है तो इसे ऐसे कट करना होगा, तो तब ना आप यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट को बोलेंगे इंटरसेप्ट है। अभी फिर ऐसे कट किया तो इंटरसेप्ट की लेंथ यहाँ पे क्या हो गई, थोड़ी छोटी हो गई। तो छोटी होते होते एक टाइम जब आएगा जब इंटरसेप्ट की लेंथ बिल्कुल 0 हो जाएगी और जो हमारा सर्कल है वो उस लाइन को टच करता हो जाएगा। तो ए बी को हमने यहाँ पे 0 किया, ये हमारे ए बी की वैल्यू थी, है ना, जो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू थी उसे 0 किया, और हमें ये कंडीशन मिला। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप इसको स्टार मार्क करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा कि अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उस केस में जो उसकी कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो जी स्क्वायर के इक्वल होती है। सेम लॉजिक हमने लगाया, अगर कोई सर्कल वाई एक्सिस को टच करता हुआ जाता है तो उस केस में क्या होगा, जो सी की वैल्यू होगी वो एफ स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, सेम लाइक डैट, वहाँ पे सी की वैल्यू जी स्क्वायर थी, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ की स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई सर्कल दोनों को टच करता है, एक्स वाई दोनों को, तो उस केस में सी इक्वल टू जी स्क्वायर अगेन इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक्स में काम आएंगे, है ना। तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए और इसे पॉज करके अपने पूरे नोट्स को कंप्लीट कीजिए। मैं एक एक वीडियो लेके, हर एक टॉपिक का मैंने एक एक छोटा छोटा वीडियो बनाया ताकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे इसको पढ़ने में, है ना। चलिए अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, है ना। एक सर्कल है और एक लाइन ज्वाइनिंग है जो सर्कल का डायमीटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया, एक पॉइंट हम लोग का ये हो गया। तो आपको पता होगा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था कि अगर सर्किल के डायमीटर का एंड पॉइंट हमें पता हो तो हम उस सर्किल का इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, वो फॉर्मूला क्या था, x माइनस x1, है ना, ब्रैकेट में, फिर x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, फिर ब्रैकेट में, फिर y माइनस y2 इक्वल्स 0। तो उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूटिलाइज करा हुआ है
इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने माइनस साइन के लिए रेड ब्रैकेट का यूज़ किया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसको फर्दर सॉल्व करके हम लोग सर्किल के इक्वेशन पे आ गए। तो ये तो मिला हमें सर्कल का इक्वेशन, है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है, फाइंड ऑल्सो द इंटरसेप्ट मेड बाय इट ऑन वाई एक्सिस। अब ये जो सर्कल हमें मिला है ये वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है हमें वो चाहिए। तो जब भी हमें किसी सर्कल का इंटरसेप्ट चाहिए होता है, जब वो एक्सिस पे बना रहा होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उस सर्कल को सर्कल के जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं हमेशा। इस बात को आप ध्यान यहाँ पे रखेंगे। तो क्या होगा, 2g की वैल्यू क्या मिलेगी, -8, है ना, x यहाँ से मिला, 2g बराबर -8, तो g की वैल्यू क्या हो गई, -4। 2f इक्वल्स -2, तो f की वैल्यू क्या हो गई, -1, और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, -51। याद रखिए g, f और c सब के जो हम लोग कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं वहाँ पे हमें उनके साइन को इंक्लूड करना पड़ता है उन कोफिशिएंट की वैल्यूज़ को फाइंड करने में। अब ये रहा हमारा लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस इज इक्वल्स 2 × √f² - c। f की वैल्यू आपने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर ली हुई है, -1 का स्क्वायर, माइनस c की वैल्यू -51, ये हमने यहाँ पे पुट किया सॉल्व करके 4√30। तो बेसिकली देखिए मैं बहुत ही नया हूँ, है ना, यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं कि मैं बहुत ही एक्सपीरियंस हूँ यहाँ पे। हाँ, मेरा ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मे बी कि मैं चाह रहा हूँ कि आपको वो सारा कंटेंट मैं डिलीवर करूँ जो मैंने इतने सालों में सीखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आप मुझे बताइए कि मैं इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ और मैं इसे कैसे कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये पूरा नया है। आप इस लेक्चर को देखिए और सारे लेक्चर के नोट्स बनाइए। मैं नोट्स बनाने के लिए आपको बार बार प्रेशराइज कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल मैंने बहुत जगहों पर देखा है कि टीचर्स क्या होता है कि जैसे कोई टॉपिक लिखा, उस पर एक डायग्राम बनाया और डायरेक्ट बच्चों को उसका फॉर्मूला लिखवा दिया। तो ऐसे करने से आपके पास कंप्लीट जो नॉलेज ना डेरिवेशन की वो नहीं आएगी, और डेरिवेशन करना होता है बहुत ज़रूरी। इसीलिए मैं आपके लिए पूरा एक एक टॉपिक एक एक चीज़ का डेरिवेशन करके आपको दिखाऊंगा। आखिर मैथ्स में ना डेरिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये आप खुद समझ जाएंगे इस चीज़ को। तो उम्मीद करते हैं ये एक छोटा सा टॉपिक था, इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सेस बाय द सर्कल। इसमें हमने एक्स और वाई दोनों एक्सेस को कवर किया, कैसे कैसे ये डिराइव होता है, हमने वो सारा एक्सप्रेशन निकाला भी है ना, और कौन से कहाँ पे इक्वेशन यूज होंगे ये मैंने आपको बताया। यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक का थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और अपने कैरियर में ग्रोथ करते रहिए। थैंक यू सो मच।